हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.3, है ना। एक्सरसाइज 3.3। तो इसका सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, है ना, और फिर इसके करेंगे हम एग्जाम्पल्स, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन से, है ना। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब तक हमने एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 पढ़ी है, कंप्लीट किए हैं नोट्स के साथ। हर एक एग्जांपल्स, हर एक मैंने क्वेश्चन आपको सारा यहीं पे करवाया है। तो स्टूडेंट्स देखिए, अब तक तो हम क्या पढ़ रहे थे उनमें कि भाई हमें कोई भी स्टेटमेंट दे रखी हो या फिर कोई दो इक्वेशन दे रखी हो, तो उनसे हम क्या है, मान लो x+2y=5 और x+3y=6। मान लो मेरे पास ये दो इक्वेशन है, या फिर मेरे पास कोई स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट से मैंने क्या दो इक्वेशन बनाई, है ना। तो मान लो मेरे पास दो इक्वेशन है और वो बोल दे कि इनका सॉल्यूशन निकालो। तो सॉल्यूशन का मतलब x और y की वैल्यू निकालो, है ना। तो x और y की वैल्यू हम कैसे निकालते थे? अब तक हमारे पास क्या था, हम क्या इस इक्वेशन के पॉइंट्स ले लेते थे, x, y, दो पॉइंट्स इसके ले लेते, दो पॉइंट्स इसके ले लेते थे, है ना। और उनको मैं ग्राफ के अंदर प्लॉट कर देता था, इस वाले ग्राफ के अंदर। तो इस वाले ग्राफ के अंदर तब मैं प्लॉट करता था, तो अगर मेरे पास इस टाइप की अगर मान लो ग्राफ आता, है ना, इस टाइप का ग्राफ आता था, और ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट कट पॉइंट है जहाँ दोनों इक्वेशन की, ये जो इक्वेशन है दोनों लाइन क्रॉस कर रही है, तो मैं इस पॉइंट को मानता था ये x, y, इसको मानता था कि ये जो है ये इस दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ये बेसिकली किसका ग्राफ है? इंटरसेक्टिंग का, है ना। तो इंटरसेक्टिंग में जहाँ पॉइंट कट कर रहा है उसको मैं क्या मानता था? इन दोनों का सॉल्यूशन मानता था, है ना। और अगर मेरे पास ग्राफ के अंदर क्या आ जाता, इस टाइप से इक्वेशन आ जाती जिसके अंदर क्या है, एक दूसरे के ऊपर इक्वेशन है ना, मतलब एक ये इक्वेशन है, इसी के ऊपर एक ये इक्वेशन है। तो इस लाइन पे जो भी पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, है ना, तो इस लाइन पे जो भी पॉइंट्स जो लाई कर रहे हैं वो सभी क्या होंगे? पॉइंट्स x, y, वो सभी पॉइंट्स क्या होंगे? इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे, इन दोनों इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे। अब मेरे पास तीसरा आ जाता है कि अगर मेरा ग्राफ क्या हो, पैरेलल हो, है ना, दो इक्वेशन की लाइन मेरे पास कैसी आई? पैरेलल आई। तो इसके अंदर क्या होता था मेरे पास? नो सॉल्यूशन, है ना। तो स्टूडेंट्स क्या होता था हमारे पास इसके अंदर? तो हमारे पास स्पेसिफिक सॉल्यूशन होता था, है ना। स्पेसिफिक मतलब एक सॉल्यूशन चाहिए था हमें, है ना। तो वो एक सॉल्यूशन मेरे पास इंटरसेक्टिंग से आ जाता था, है ना। और कॉन्सिडेंट से नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आते थे, और इससे नो सॉल्यूशन। तो मेरे को क्या चाहिए था? स्पेसिफिक सॉल्यूशन चाहिए था। तो स्पेसिफिक सॉल्यूशन मेरे को इंटरसेक्टिंग से ही मिलता था, है ना। तो अब ये चीज़ें हमें ग्राफिकली सॉल्यूशन फाइंड करके, और तब मैं ग्राफिकली करता था, ये सब मेथड यूज़ करता था, ग्राफिकली यूज़ करके, और देन इसके सॉल्यूशन निकालता था, है ना। तो अब मैं क्या करूँगा? एल्जेब्रिकली सोल्व करूँगा, है ना। एल्जेब्रिकली सोल्व करूँगा। तो एल्जेब्रिकली मेथड क्या होंगे कि इसके मैं सॉल्यूशन निकाल सकूँ x और y इस तरीके से। तो होंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, है ना। तो स्टूडेंट्स आज हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले एक्सरसाइज 3.3 है, इसके अंदर मैं क्या पढ़ाऊँगा आपको? सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना। सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। तो देखिए स्टूडेंट, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या, या तो आपको कोई स्टेटमेंट दे देगा, है ना। स्टेटमेंट से आपको क्या करेंगे? स्टेटमेंट से आपको दे देगा, स्टेटमेंट से आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी, है ना। स्टेटमेंट से हम इक्वेशन इजीली बना लेंगे, है ना। मैंने पीछे भी करवाया किस तरीके से स्टेटमेंट से इक्वेशन बनाते हैं, तो आप वीडियो ज़रूर देखिएगा, है ना। लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिया है मैंने। तो एक तो स्टेटमेंट से बनाते हैं हम इक्वेशन, और एक हमारे पास गिवन होती है ना। गिवन होती है, मान लो मेरे पास गिवन है x+2y=1 और x-6y=2, है ना। मेरे पास मान लो मेरे पास ये दो इक्वेशन है। अब मैं इन दोनों इक्वेशन को किससे सोल्व करना चाहता हूँ? सब्स्टिट्यूशन मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, है ना। तो देखिए अब सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है, तो देखिए आपको पता चल रहा है सब्स्टिट्यूशन, इसका मतलब ही क्या है कि एक जगह एक चीज़ को दूसरी चीज़ से हटा देना, और मतलब इस चीज़ को दूसरी चीज़ से हटा देना, है ना। तो उसको बोलते हैं हम सब्स्टिट्यूट करना, मतलब एक चीज़ को दूसरी चीज़ से हटा देना, उसको बोलते हैं हम सब्स्टिट्यूट करना। तो देखिए इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन का 3 स्टेप होते हैं, स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड और स्टेप थर्ड, है ना। आप कोई भी इक्वेशन ले लीजिए, या तो फर्स्ट ले लीजिए या फिर सेकंड ले लीजिए, है ना। तो मैं मान लेता हूँ आप हर बार ले लेना इक्वेशन सेकंड, या फिर फर्स्ट भी ले सकते हो। मैं मान लेता हूँ मैं हर बार लूँगा इक्वेशन नंबर सेकंड। तो इक्वेशन सेकंड को मैं यहाँ लिखता हूँ, है ना, x-6y=2, है ना। जो मैं बता रहा हूँ आपको उसी तरीके से करना है ना। x-6y=2 ये आ गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है कि एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल्स की टर्म में लिखना है, मतलब एक वेरिएबल इधर रहने देना है, एक वेरिएबल इधर रहने देना है। तो मैं x को इधर रखता हूँ और y को उधर ले जाता हूँ, तो क्या आएगा मेरे पास? 2-6y, है ना। मेरे पास ये आ गया 2-6y। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर सेकंड। क्यों? क्योंकि मैंने सेकंड इक्वेशन को इस तरीके से मॉडिफाई करके लिखा है ना। अब देखिए मेरे पास x की वैल्यू इधर आ गई है ये। अब ये x की वैल्यू मैं किस में रखूँगा? इक्वेशन नंबर फर्स्ट में,
है ना। ये मेथड होता है कि x की वैल्यू इस इक्वेशन में रखवाऊँ, क्यों? क्योंकि सब्सटीट्यूशन का मेथड मतलब है कि x की जगह मैं ये चीज़ सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ, है ना। तो क्या रखूँगा मैं, 2 - 6y x की जगह इसमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दिया है, प्लस 2y का ऐसे कैसा इक्वल टू 1। अब मैं इसको सोल्व करूँगा तो मेरे पास y की वैल्यू क्या आएगी, मेरे पास आएगी -4y इक्वल टू, इधर आएगी -1, तो y की वैल्यू आ जाएगी 1/4, है ना। ये माइनस से माइनस कैंसिल, y 4 उधर जाएगा तो 1/4। अब जो मेरे पास ये 1/4 आया, मैं इसको मान लेता हूँ ये मेरे पास क्या है, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब ये इक्वेशन नंबर थर्ड है, आप या तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख लो या फिर इक्वेशन नंबर सेकंड में रख लो, आपकी चॉइस है। मैं मान लेता हूँ मैं सेकंड में रख रहा हूँ, तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, 2 - 6 × 1/4, तो मेरे पास आ जाएगी x = 2 × 6/4, कट करूँगा तो कितना है, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, एलसीएम ले लेता हूँ तो क्या आ जाएगा, 4 - 3/2, है ना। तो ये आ जाएगा मेरे पास 1/2, है ना। तो x की वैल्यू तो आ गई मेरे पास 1/2 और y की वैल्यू आएगी मेरे पास 1/4, तो मैं लिख लेता हूँ x की आ गई 1/2 और y की 1/4, है ना। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस तरीके से मैंने क्या है, एल्जेब्रिकली मेथड यूज़ किया है और एल्जेब्रिकल मेथड यूज़ करके मैंने x और y की वैल्यू निकाल ली है ना। तो सब्सटीट्यूशन मेथड इसी को ही बोलते हैं कि एक जगह एक चीज़ को दूसरी चीज़ से सब्सटीट्यूट कर देना, है ना। यहाँ मैंने क्या सब्सटीट्यूट किया, x की जगह ये चीज़ सब्सटीट्यूट कर दी है और मैंने इस इक्वेशन को लेट करके और सब कुछ निकाल लिया। तो इसी तरीके से हम ग्राफिकली भी निकालते थे, लेकिन वो बहुत ही लंबा प्रोसेस हो जाता था। अब मान लो पॉइंट आ जाए √2 या फिर √5 आ जाता, तो ये तो बहुत ही मुश्किल है कि ग्राफ के अंदर मैं प्लॉट कर पाऊँ, है ना। तो इसलिए ये मेथड इन्वेंट हुए और इससे इजीली हमारे पास सॉल्यूशन निकल जाते हैं, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जांपल से। ये आपका मैंने वैसे ही एग्जांपल लिया था, अब एग्जांपल करते हैं, उससे आपको और क्लियर होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसके अंदर क्या है, हमें एल्जेब्रिकली मेथड्स ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब तक तो हम ग्राफिकली सॉल्व कर रहे थे, अब हमने एल्जेब्रिकली सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया है। पहला ही मेथड क्या है, सब्सटीट्यूशन मेथड। ये मैंने बता दिया आपको कि √3, √2, √7 ये हम ग्राफ में रखने के लिए बहुत ही मुश्किल होती थी, इसलिए ये मेथड इन्वेंट किए, है ना। तो सब्सटीट्यूशन मेथड मैंने आपको समझाई दिया है कैसे होता है। ये एग्जाम्पल नंबर 7 है, ये करेंगे अभी, और ये तीनों स्टेप मैंने आपको बताए दिए हैं, एक बार आप पढ़ लेना। ये तीनों पॉइंट्स आप नोट्स के लिए लिख लेना, है ना, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए एग्जांपल नंबर 7 करते हैं। इक्वेशन है 7x - 15y = 2 और x + 2y = 3। तो इक्वेशन है 7x - 15y = 2 और x + 2y = 3, है ना। तो मेरे पास ये दो इक्वेशन है। अब देखिए मैं इन दोनों इक्वेशन को कैसे सोल्व करता हूँ सब्सटीट्यूशन मेथड से। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने वही बताया था आपको, है ना। सबसे पहले क्या इक्वेशन नंबर सेकंड लिखेंगे। देखिए स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड, स्टेप थर्ड, इस तरीके से आप एग्जाम के अंदर नहीं लिखेंगे। आप सिंपली इस तरीके से एरो लगाएंगे, सॉल्यूशन इस तरीके से डालेंगे और देन अब करेंगे। तो इक्वेशन नंबर सेकंड है, तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड, है ना। इक्वेशन सेकंड से क्या आएगा, x + 2y = 3, है ना। तो मैं x की वैल्यू इधर रखता हूँ, मतलब x इधर रख लेता हूँ और y को इधर ले जाता हूँ, तो क्या आएगी, x = 3 - 2y। तो इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगी, है ना। हमने मॉडिफाई कर लिया इक्वेशन नंबर सेकंड को इस टाइप में, है ना। अब देखिए क्या करेंगे हम, इस इक्वेशन को पुट इक्वेशन नंबर सेकंड इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इस इक्वेशन नंबर सेकंड को मैं किस में डाल देता हूँ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में डाल देता हूँ। x की जगह मैं ये सब्सटीट्यूट कर देता हूँ, 3 - 2y। तो मैं रखता हूँ तो क्या आएगा, 7 × 3 - 2y -15y = 2, है ना। अब ये क्या है, इसके अंदर से मैं y की वैल्यू निकाल लेता हूँ, क्या आएगा, 21 - 14y -15y = 2, है ना। अब देखिए इन दोनों को सोल्व करेंगे, हमारे पास कितना आएगा, 21 माइनस ये आएगा मेरे पास 29y = 2, और इन दोनों को सोल्व करेंगे, इसको उधर ले जाएंगे तो आएगा -29y = -19। माइनस से माइनस हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, यहाँ y की वैल्यू आ जाएगी 29/19, है ना, सॉरी 19/29, 19/29। तो मेरे पास ये आ गई y की वैल्यू। इसको क्या मान लेता हूँ, इक्वेशन नंबर थर्ड, है ना। अब ये इक्वेशन नंबर सेकंड, पुट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकंड में पुट करके देख लो। इसके अंदर मैं पुट करता हूँ तो देखिए मैं इधर ही लिख लेता हूँ, तो क्या आएगा मेरे पास, अगर इस इक्वेशन को मैं इसमें पुट करता हूँ तो x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 3 - 2 × 19/29, है ना। अब इनको सोल्व करता हूँ मैं फर्दर, तो क्या आएगी मेरे पास, x = 3 - 38/29। अब इधर से आप एलसीएम ले लेना, x की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स मैंने सब्सटीट्यूशन मेथड का यूज़ करके एक दूसरे में इक्वेशन को सब्सटीट्यूट करके x और y की वैल्यू निकाल ली, है ना। तो इस तरीके से यही होता है आपका सब्सटीट्यूशन मेथड, और आगे हम पढ़ेंगे एलिमिनेशन भी पढ़ेंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी पढ़ेंगे। तो बहुत ही अच्छा मेथड है, आपको एग्जाम के अंदर अगर बाई चांस आ गया कि इन इक्वेशन को सब्सटीट्यूशन मेथड से ही सोल्व करें, तो आप इस तरीके से पूरा प्रोसीजर करके और सब्सटीट्यूशन मेथड को सोल्व करेंगे, है ना। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं।
तो देखिए स्टूडेंट्स, मेरे पास एग्जांपल नंबर 8 है कि सोल्व क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 3.1। 3.1 से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वही है, आफ्ताब और उसकी बेटी का क्वेश्चन है ना। उनकी एज के बारे में डिस्कस किया हुआ है। तो मैंने ये क्वेश्चन की मतलब उस क्वेश्चन की स्टेटमेंट पहले पढ़नी है आपको और देन उसकी इक्वेशन बनानी है। तो मैंने ये सब कुछ काम मैंने एक्सरसाइज 3.1 के अंदर किया हुआ है ना। अगर आपको इक्वेशन नहीं बनानी आती तो वहाँ से आप वीडियो को देखें और इक्वेशन बना के देखें कि किस तरीके से इक्वेशन बनती है ना। तो मैंने डायरेक्ट लिख लिया इक्वेशन दोनों स्टेटमेंट को पढ़ के, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42 और x माइनस 3y इक्वल टू 6। अब ये दो इक्वेशन मेरे पास है। इन दोनों इक्वेशन से मैं क्या करूँगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड से x और y का सोल्यूशन निकालूंगा, मतलब इन दोनों का सोल्यूशन निकालूंगा, x और y की वैल्यू फाइंड करूँगा। तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड, तो x माइनस 3y इक्वल टू 6 और x की वैल्यू y के टर्म्स में निकाल लूँगा, 6 प्लस 3y आ जाएगा मेरे पास, है ना। अब ये इक्वेशन को मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर सेकंड, क्यों? क्योंकि इक्वेशन नंबर सेकंड से ये मैंने मॉडिफाई किया है ना। अब ये इक्वेशन नंबर सेकंड मैं किस में पुट कर देता हूँ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। इसके अंदर पुट करने पर मेरे पास कितनी आएगी, 6 प्लस 3y माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 42, है ना। अब देखिए 3y और 7y इनको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 6 माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 42। ये 6 इधर चला जाएगा तो माइनस 4y इक्वल टू माइनस का 48 आ जाएगा। इससे ये कट जाएगा, इसको मैं इससे कट करूँगा तो कितना 12 पे चला जाएगा, तो y इक्वल्स टू कितनी आ जाएगी 12। अब ये इसको मैं मान लेता हूँ ये है इक्वेशन नंबर थर्ड। अब मैं इक्वेशन नंबर थर्ड को क्या करता हूँ, इक्वेशन नंबर थर्ड को मैं पुट कर देता हूँ इक्वेशन नंबर सेकंड में, है ना। देखिए बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है। दो इक्वेशन दे रखी है, सेकंड इक्वेशन को मॉडिफाई करें, सेकंड इक्वेशन आ जाए आपके पास तो फिर इसको फर्स्ट में पुट करें। फर्स्ट में पुट करने के बाद आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी, उसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड। थर्ड इक्वेशन को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर सेकंड में भी पुट कर सकते हैं। वहाँ से आपके पास क्या आ जाएगी, x की वैल्यू। तो मैं y इक्वल टू 12 इक्वेशन नंबर थर्ड को सेकंड में पुट करता हूँ, तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आएगा, 6 प्लस 3 इंटू 12, है ना। तो x की वैल्यू 6 प्लस 36 और x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 42। तो y की वैल्यू स्टूडेंट्स मेरे पास 12 आ गई और x की वैल्यू क्या है मेरे पास 42। तो ये दो पॉइंट्स मेरे पास आ गए सॉल्यूशंस इन दोनों इक्वेशंस के, है ना। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपको ये फाइंड करने हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो चलिए आपको नेक्स्ट एग्जांपल करवाता हूँ मैं, एग्जांपल नंबर 9। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, मेरे पास क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 है, ये आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। तो इसका जो बेसिक है मैं आपको यहीं बता देता हूँ। देखिए हमारे पास तीन लाइन होती थी, या तो वो इंटरसेक्ट करेंगी, या फिर एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड होंगी, है ना, और या फिर वो क्या होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी, है ना। तो इसके अंदर क्या है, हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन आता था, है ना। यूनिक मतलब एक सॉल्यूशन आता था एक्स और वाई के टर्म में, है ना। इसके अंदर क्या आता था मेरे पास, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आते थे, और इसके अंदर क्या आता था मेरे पास, नो सॉल्यूशन, है ना। मतलब कोई भी सॉल्यूशन नहीं आता था, जीरो सॉल्यूशन, है ना। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसके अंदर जो है मेरे पास यूनिक, है ना, तो यूनिक के अंदर क्या आता था मेरे पास, स्पेसिफिक सॉल्यूशन आता था। स्पेसिफिक मतलब x और y के टर्म्स में एक सॉल्यूशन आ जाता था, जहाँ ये इक्वेशन कट करेंगी वो स्पेसिफिक सॉल्यूशन आ जाता था, है ना। लेकिन इनफाइनाइट इसमें कोइंसिडेंट में क्या आता था मेरे पास, इसके अंदर क्या आता था मेरे पास, एक इक्वेशन है, इसके ऊपर दूसरी इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन के अंदर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आते थे। मतलब इस लाइन पे जो भी पॉइंट्स लाई करेंगे मेरे पास, यहाँ भी लाई करेगा, यहाँ भी जितने भी पॉइंट्स लाई करेंगे सभी क्या होंगे, दो इक्वेशन दे रखे होंगे, उनके क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे, है ना। और इसमें इंटरसेक्टिंग में क्या होता था हमारे पास, स्पेसिफिक सॉल्यूशन होता था किन्हीं दो इक्वेशन का, लेकिन इनमें क्या होता था, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अब देखिए हमारे पास पैरेलल में क्या होता था, पैरेलल में हमारे पास होता था कि नो सॉल्यूशन, मतलब कोई भी सॉल्यूशन नहीं आता था, क्योंकि लाइन एक दूसरे को ना ही कट कर रही है, ना ही कोइंसाइड कर रही है एक दूसरे पर, तो इसमें आता था नो सॉल्यूशन। तो इसके अंदर स्टूडेंट्स आपको एग्जांपल में आएंगे, या 4 इक्वल टू 4 भी आ सकता है ना। एक्स और वाई की वैल्यू तब आप सोल्व करेंगे तो क्या होगा आपके पास, जैसे इस तरीके से आ सकता है, प्लस वाई माइनस वाई, तो ये सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, मतलब वेरिएबल्स तो कैंसिल हो जाएंगे, तो बराबर में क्या बचेगा, या तो 8/8 इक्वल टू 8 बच जाएगा, या फिर मतलब कोई भी नंबर बच जाएगा इधर, है ना। या फिर ऐसे भी हो सकता है -4 इज नॉट इक्वल्स टू 1, है ना, ऐसे भी हो सकता है। मतलब ये तो ट्रू है, ये फॉल्स है ना। तो देखिए स्टूडेंट, इस तरीके से आपके पास सिचुएशन आएगी। तो इस तरीके से सिचुएशन अगर आपके पास आती है तो इसके अंदर क्या है कि ये जो है सॉल्यूशन जो है ये स्पेसिफिक नहीं है ना। अगर ये सॉल्यूशन स्पेसिफिक नहीं है तो आप क्या लिख दोगे कि देयर इज़ नो स्पेसिफिक सॉल्यूशन हियर इन द फॉर द इक्वेशन ऑफ दिस एंड दिस। मतलब जो इक्वेशन आपको दे रखी है उनके लिए ये स्पेसिफिक सॉल्यूशन नहीं है, आप वहीं क्वेश्चन को ड्रॉप कर देंगे, वहीं छोड़ देंगे, है ना, आगे क्वेश्चन नहीं करेंगे। तो बस मैं यही बताना चाह रहा था। एग्जाम्पल नंबर 9 और एग्जाम्पल नंबर 10 इन दोनों क्वेश्चन के अंदर यही आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने दोनों इक्वेशन बना लिए स्टेटमेंट से। कैसे बनाई देखिए, एक बार देख लें जल्दी से।
इसमें बता रहा है कि 2 पेंसिल की कॉस्ट और 3 इरेज़र की कॉस्ट कितनी है 9 टोटल की, और 4 पेंसिल की और 6 इरेज़र की टोटल कॉस्ट है 18। तो फाइंड करनी है कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 इरेज़र। मैं मान लेता हूँ लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू एक्स और कॉस्ट ऑफ 1 इरेज़र इज इक्वल टू वाई। अगर मेरे पास कितनी है 2 पेंसिल है तो कितनी कॉस्ट हो जाएगी उसकी 2x प्लस 3 इरेज़र है तो 3 इरेज़र की क्या हो जाएगी 3y, तो 2x प्लस 3y टोटल कॉस्ट 9। इसी तरीके से 4x प्लस 6y इक्वल टू 18, है ना। यही मैंने यहाँ इक्वेशन बनाई है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 9, 4x प्लस 6y इक्वल टू 18। अब देखिए इन दोनों इक्वेशन को मैं सोल्व करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगी, इक्वेशन नंबर सेकंड से मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। x की वैल्यू आएगी मेरे पास, यहाँ आ जाएगी मेरे पास 9 माइनस 3y बाई 2, है ना। इसको उधर ले जाएंगे और x को इन दोनों के नीचे ले जाएंगे तो ऊपर से कॉमन ले लेंगे 2 और नीचे 4 है, 2 से 4 कट करेंगे तो ये बच जाएगा हमारे पास, है ना। अब ये है मेरे पास इक्वेशन नंबर सेकंड जो कि मैंने सेकंड से मॉडिफाई की है। अब मैं इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करता हूँ, है ना। तो इस इक्वेशन के अंदर पुट करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा 2 इंटू 9 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 3y इक्वल्स टू 9, है ना। अब देखिए इसको मैं इससे कैंसिल कर देता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा 9 माइनस 3y प्लस 3y इक्वल टू 9। ये 3y से 3y कैंसिल हो गया। अब देखिए इधर वेरिएबल ही हमारे पास नहीं बचा है तो हमारे पास 9 इक्वल टू 9 आ जाएगा जो कि क्या है ट्रू है ना। अब यहाँ लिख देंगे आप कि यहाँ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इधर देखिए कोई स्पेसिफिक सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, 9 इक्वल टू 9 आ रहा है ना। इसका मतलब आप ये लिख देंगे देयर इज नो स्पेसिफिक सॉल्यूशन फॉर दिस दैट इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन के लिए कोई स्पेसिफिक सॉल्यूशन नहीं है तो क्वेश्चन को आप यहाँ ड्रॉप कर देंगे, है ना। और लिख देंगे कि ये क्या है इनफाइनाइट मैनी नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे, है ना। इस तरीके से आपको करना है ना। तो लास्ट में इस तरीके से आ जाए तो यहाँ लिख देना आप देयर इज़ नो स्पेसिफिक सॉल्यूशन, है ना। तो ये लिख देंगे आप तो आपका काम हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास एक एग्जाम्पल है जो शुरू में ही आपके एक्सरसाइज 3.1 में एग्जाम्पल है सेक्शन 3.2 का, है ना। देखिए मैं बता देता हूँ कहाँ है आपको, है ना। वहाँ से आप इस इक्वेशन को लिख लें। देखिए ये है सेक्शन 3.2, है ना, 3rd चैप्टर का। तो इसका एग्जाम्पल दे रखा है ये। तो आपके पास 2 इक्वेशन गिवन है ना। तो मैं दोनों इक्वेशन को लिख लेता हूँ, x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0। मैं ये कर लेता हूँ 4 को उधर ले जाता हूँ, है ना। तो मेरे पास 4 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। इधर क्या लिखता हूँ 2x प्लस 4y इक्वल टू माइनस 12 है तो उधर जाएगा तो प्लस 12। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकंड, है ना। तो अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ इक्वेशन नंबर सेकंड से x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो क्या आ जाएगी मेरे पास x इज इक्वल टू 12 माइनस वाई बाई 2, है ना। ये आ जाएगी मेरे पास इक्वेशन। देखता हूँ मैं, हाँ मेरे पास यही इक्वेशन आ जाएगी। तो मैं इस इक्वेशन से क्या करूँगा x माइनस 2x, यहाँ स्टूडेंट्स 4y है ना, प्लस 4y इक्वल टू 12। अब देखिए मैं यहाँ से क्या है x की वैल्यू फाइंड करूँगा तो क्या आएगी मेरे पास, इधर 4y होगा, है ना। तो ऊपर से मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ तो क्या आएगा x इज इक्वल टू 2, इधर क्या बचेगा 6 माइनस 2y अपॉन 2। तो मैं इससे इसको कैंसिल कर सकता हूँ तो x की वैल्यू आएगी मेरे पास 6 माइनस 2y। अब ये इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर सेकंड क्योंकि इसी से ही मैंने ये मॉडिफाई की है ना। अब ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देता हूँ। क्या आएगी x की वैल्यू 6 माइनस 2y प्लस 2y इक्वल टू 4, है ना। अब देखिए 2y कैंसिल हो गया वेरिएबल तो 6 इक्वल टू कितना आएगा 4 आएगा, है ना। अब आप ये कह रहे होंगे कि -4 इक्वल टू 0 आ रहा है यहाँ। तो देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये बिल्कुल भी गलत नहीं है ना। इसने क्या कर रखा है कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट से x की वैल्यू निकाल ली है, मतलब ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट से इसने x की वैल्यू निकाली है और इसने इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट किया है। हमने क्या किया इक्वेशन नंबर सेकंड से x की वैल्यू निकाली है, फर्स्ट में पुट किया है ना। तो ये देखिए स्टूडेंट्स किसी में भी अरेंज करके पुट करके देख सकते हैं आप, x और y की वैल्यू जो आएगी आपकी सेम आएगी, है ना। तो देखिए स्टूडेंट्स मेरे पास ये 6 इक्वल टू 4 आ रहा है ना। तो मतलब ये ट्रू नहीं है, इट इज़ अ फॉल्स। तो आप लिख देंगे, क्या लिखेंगे कि दिस इज़ नॉट स्पेसिफिक सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन। इन इक्वेशन के लिए ये जो सॉल्यूशन है वो स्पेसिफिक नहीं है ना। तो वही क्वेश्चन आप ड्रॉप आउट कर देंगे, या तो वो होगा क्या होगा कोइंसिडेंट होगा, क्योंकि पैरेलल के अंदर तो आपके पास नो सॉल्यूशन मिलते हैं, है ना। नो सॉल्यूशन होता है पैरेलल के अंदर, है ना। तो ये क्या होगा पक्का कोइंसिडेंट ही होगा। अगर इंटरसेक्टिंग होगा तो वो क्या होता आपके पास x और y की वैल्यू डायरेक्ट आ जाती है, वेरिएबल कैंसिल ही नहीं होते, है ना। तो स्टूडेंट्स यही पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो आप लिख देंगे बस लास्ट में, आपको कुछ नहीं करना है, ये लिख देना है कि देयर इज़ नो स्पेसिफिक सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन, है ना। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सब कुछ क्लियर हुआ होगा। तो स्टूडेंट्स आई थिंक आपको सब कुछ क्लियर हो गया है। तो अब कल मिलते हैं हम, एक्सरसाइज 3.3 करेंगे कंप्लीट, है ना। इसके अंदर भी
3 पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, लेकिन पार्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन सभी कंप्लीट मैं यहीं करवाऊंगा। इसी तरीके से मैंने एक्सरसाइज 3.2 और 3.1 करवाई थी, और चैप्टर नंबर फर्स्ट भी करवा दिया, चैप्टर नंबर सेकंड भी करवा दिया। अब मैं चल रहा हूँ चैप्टर नंबर 3 पे, है ना। तो उन दोनों की मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है ना। तो उन प्ले लिस्ट को आप ज़रूर देखें। एक में 9 वीडियो, एक में 6 वीडियोज़ हैं। तो मेरे चैनल के टैग पे आप क्लिक करेंगे जैसे ही, आप उन्हीं प्ले लिस्ट पर पहुँच जाएंगे, है ना। चैनल पर पहुँच जाएंगे, उधर प्ले लिस्ट आपको मिल जाएंगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर, वहाँ से आप देख सकते हैं इनको, है ना। तो स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल। तो मिलते हैं कल एक्सरसाइज 3.3 से, है ना। तो थैंक यू।